शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से आज सुबह से तुम क्या अभ्यास कर रहे हो? भैया, आज तो बाबा ने कहा है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो सुबह से मैं अपना मुखड़ा आईने में देख रहा हूँ भैया, क्योंकि बाबा ने हमें अभ्यास दिया है ना कि अपना मुखड़ा देखो दर्पण में। इसीलिए देख रहा हूँ कि क्या मैं देवता दिखता हूँ, क्या मैं ब्राह्मण दिखता हूँ या फरिश्ता दिखता हूँ, या मुझे दर्पण में देखते देखते अपनी आत्मा ही दिखाई देती है या नहीं। लेकिन भैया, अभी तक तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मैं दिन भर आज यही अभ्यास करने वाला हूँ। अरे छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को इस गीत से क्या समझाया? बाबा ने कहा कि जैसे योग बल से पाप कटते हैं, उनको खुशी रहती है और अपनी अवस्था बच्चों को खुद ही पता चलती है, इसलिए सर्विस करने का हम बच्चों को शौक़ होना चाहिए। इस गीत से हमें बाबा ने क्या समझाया, इस पे तुम चिंतन करना। लेकिन बाबा ने आज ये भी कहा कि जितना हम शुद्ध होते जाएंगे, उतना हम योगी बनने का जो उमंग उत्साह है वो बढ़ाते जाएंगे। और हम राज ऋषि है और राजयोगी भी है, हम हठ योगी तो नहीं है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा छोटे कि तुम अभी अपनी अवस्था को खुद जान सकते हो, इसलिए अपनी जांच करनी है कि हमारी अवस्था कैसी है। और बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था एक दो को बतानी चाहिए, जाननी चाहिए, और हमारा शरीर में कोई अटैचमेंट है या हमारे को देह अभिमान है या नहीं, वो देखना चाहिए। बाबा ने ये कहा कि बहुत ऐसे कच्चे बच्चे हैं जो बाबा से बहुत दूर है, बाप का फरमान करते हैं, बच्चे तुम हीरे जैसा बन रहे हो। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे थे कि हमें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, हम अपनी अवस्था को जांच करनी चाहिए, और वो जो मन में ही अपनी चेकिंग करनी चाहिए, इसी को कहा जाता है मुखड़ा देख ले प्राणी। समझ में आया छोटे, आज हमें क्या अभ्यास करना है? और बाबा ने कहा अभी थोड़ा टाइम बाकी है, हमें कर्मातीत बनना है। अभी हमारी फाइनल रेस चल रही है, फिर विनाश हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हमें क्या बनना पड़ेगा और क्या नहीं, हमारे अवस्था के अनुसार। तो बाबा ने कहा कोशिश करनी है कि हमें माया के तूफानों से बचकर भी खुश रहना है, चाहे जो हो जाए। हाँ भैया, देखो हम स्कूल में है ना, हम पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में भी तो पढ़ाई की चेकिंग होती है ना भैया, वैसे ही हमारी अवस्था की चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा है ना, तो आज दिन भर मैं अपनी अवस्था की चेकिंग करूँगा। मैंने कितना आत्मा समझा, सबको आत्मा देखा या नहीं, मुझे अपने अवस्था में क्या क्या बदलाव करने हैं मैं लिख लूँगा, और रात को क्या किया और क्या नहीं किया उस पर टिक भी करूँगा भैया। इसे ही चेकिंग कहते हैं ना। देखो भैया, मुझे बाबा की बातें कितनी समझ में आती है, मैं कितना होशियार हूँ भैया, लेकिन मैं रमणीकता से बोलता हूँ तो आप तो समझ लेते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तो भैया आगे बाबा ने क्या बताया? हाँ छोटे, आज बाबा ने सन्यासियों को भी याद किया कि पहले सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जाते थे तो कभी पैसे हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। और अभी तो देखो सन्यासी कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत होती है। बाबा ने कहा देखो सतयुग में वह राजाई में कोई डर नहीं होता, टैक्स की बात नहीं होती, शरीर की फिक्रात नहीं रहती। अभी यहाँ देखो कितनी फिक्र होती है। तो बाबा ने कहा फिक्र से फारिग स्वामी ऐसे गाया जाता है ना, तो तुम जानते हो बच्चे कि फिक्र से फारिग होने के लिए इतना पुरुषार्थ करना है, अचल अडोल बनना है। बाबा ने कहा है रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा ने कहा है कि रावण हिला नहीं सकता, अभी तो कोई हिल भी जाएंगे क्योंकि फिक्रात रहेगी। तो बाबा ने कहा जब अंतिम समय आएगा तो आप सभी पुरुषार्थों में बहुत पावरफुल बन जाएंगे और तब आप हिलेंगे भी नहीं, अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा ने समझाया है कि बच्चे जीते रहो, चाहे जो हो जाए, तंदुरुस्त रहो, शरीर भी निरोगी रहेगा सतयुग में, इसलिए कोई गलत खान पान आदि नहीं करनी चाहिए। एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा।
ये शरीर भी अमूल्य तन है, कहा बाबा ने छोटे, क्योंकि बाबा का है ना ये शरीर भी। इसीलिए बाबा ने बताया कि हम शरीर को भी बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। बाबा ने कुमारियों को भी याद किया है छोटे कि तुम्हारे में तो कोई कुमारियों को तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है, लेकिन अभी बाबा ने कहा कि सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस दो। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि भगवान के मददगार बनो, देहधारियों को याद नहीं करो, सिर्फ मनमना भव और मध्याजी भव को याद करते आगे बढ़ते चलो। समझ में आया छोटे? देखो भैया, आज बाबा सन्यासियों के बारे में कह रहा है, कुमारियों के लिए कह रहा है। बात तो इतनी है ना भैया कि फिक्र नहीं करनी है, कोई चिंता नहीं करनी है और फिक्र से फारिग रहना है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। लेकिन बाबा ने क्या कहा भैया, जब अंत में आएंगे तभी ऐसी अवस्था पक्की होंगी। तो बाबा अंत तक कह रहा है ना भैया, इसीलिए अंत में तो हमें से बन ही जाएंगे। देखो भैया, बाबा क्या कह रहा है कि शरीर की तंदुरुस्ती रखने के लिए खान पान भी अच्छा करो। इसीलिए भैया मैं सब प्रकार का भोजन खाता हूँ, बहुत अच्छे से खाता हूँ। और आप कहते हो कि मोह कम करो, लोभ कम करो, लेकिन शरीर का ख्याल भी रखना है, ऐसा कहा है ना भैया बाबा ने। लेकिन अंत में हम ऐसे बनेंगे, अभी तो मेरी शुरुआत है ना भैया, अंत में तो मैं बन ही जाऊंगा। हाँ हाँ छोटे, लेकिन पुरुषार्थ तो अभी से करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, तो हम वो है ही, इसमें बोलने की तो बात है ही नहीं। लेकिन दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, तो वह तो अर्थ ज़रा भी नहीं समझेंगे। वो लोग ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ कि यह किसका श्रृंगार करती हो, तो बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं दुनिया में। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं या श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा कितना निरंकारी है, खुद कहते बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा है कि एक दूसरे से पूछो कि हम बाबा की याद में हैं। हाँ भैया, आज से मैं रोज आपको पूछूंगा, भैया क्या शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। ब्रह्मा बाबा खुद भी सबसे पूछते थे और सभी उनसे भी पूछते थे। तो देखो भैया, हम भी एक दूसरे से पूछेंगे दिन भर शिव बाबा याद है या नहीं है। हाँ हाँ छोटे, ज़रूर। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ब्रह्मा बाबा ने यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा, और क्या क्या साक्षात्कार किए थे राजाई के। तो बाबा ने कहा कि यही नर से नारायण बनने वाले हैं ना, तो इनको कितनी खुशी जास्ती रहती है। तो मम्मा बाबा को हमें फॉलो करना है, और अंदर कोई खराबी होंगी तो दिल खाती रहेगी, इसलिए सारी खराबी निकाल देनी है। बाबा ने कहा कोई कोई आकर कहते बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिक्र की कोई बात नहीं, भूत को रहने को नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना चाहिए। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे ना। बाबा ने कहा बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, तो वो दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, तो बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते हैं सर्विस के लिए। वैसे ही बाबा तो हम बच्चों को अविनाशी सर्जन बनकर ठीक करता है। तो बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि अभी तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए, तो हम सभी को शिव बाबा को याद करना है छोटे। हाँ भैया, देखो ना बाबा कितना निरंकारी है, सब करता है फिर भी कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, ये तो मेरा काम ही है। भैया हमको कितना निरंकारी होना चाहिए। मुझ में तो बहुत अहंकार है भैया, मैं थोड़ा सा ज्ञान भी समझता हूँ तो तुरंत मुझे लगता है कि मैं कितना होशियार हूँ, और मैं बोलता भी हूँ। इसका मतलब फिर क्या होता है,
वो ज्ञान धारणा तक आता ही नहीं है भैया, क्योंकि मुझे तुरंत अहंकार आ जाता है कि मैं होशियार हूँ, मुझे तो सब समझ में आता है, फिर धारणा तो नहीं होती। इसलिए आज से मैं अहंकार को छोड़ दूंगा भैया और सबकी बात मानूंगा। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्लोगन में कहा, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।